ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है और अब जानकारी ये सामने आई है, उसने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जिसमें 15 भारतीय सवार थे। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने यह जानकारी दी है कि पलाऊ गणराज्य के झंडे तले चलने वाले तेल टैंकर स्काईलाइट खसब बंदरगाह से लगभग 5 नॉटिकल मील यानी कि 9 किलोमीटर उत्तर में हमले का शिकार हुआ है। यह घटना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट हुई है, जहां क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। हम उसकी चेतावनी आगे सुनवाएंगे, लेकिन इस टैंकर पर सवार कुल 20 चालक दल थे जिन्हें इस हमले में निशाना बनाया गया। इसमें 15 भारतीय नागरिक और तो और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 4 चालक दलों के सदस्यों को कई तरह की चोटें आई हैं और उन्हें जरूरी चिकित्सा मुहैया कराया गया है। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बताया कि बचाव अभियान ओमान की रॉयल नेवी और अन्य सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय से पूरा किया और इसमें सवार तमाम 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इससे ओमान की समुद्री आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी का भी अंदाजा मिलता है। हमले की जिम्मेदारी हालांकि अभी तक किसी ने नहीं ली है और न ही हमले के साधन के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है कि यह हमला ड्रोन से था या फिर मिसाइल से। हालांकि यह घटना हाल के दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष के संदर्भ में ही है, जिससे क्षेत्रीय बंदरगाहों, समुद्री मार्गों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट में टैंकर को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाला बताया गया है, जो ईरानी तेल निर्यात से जुड़ा होने का आरोप भी है। ओमान के अधिकारियों ने अभी तक जहाज को हुए नुकसान या हमले के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस हमले में सवार 20 लोग, जिसमें 15 भारतीय थे और 5 ईरानी नागरिक, उन्हें सकुशल निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है और उसने इसके लिए बाकायदा चेतावनी भी जारी की है। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद ओमान ने इस बात की जानकारी दी कि उसने इस जहाज में सवार लोगों को निकाल लिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय भी लगातार संबंधित एजेंसियों और अपने नागरिकों को स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार बदलते हुए हालातों पर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इजराइल के साथ साथ इस बार ईरान के निशाने पर मिडिल ईस्ट के तमाम देश भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।